अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। साथियों, आपका भाई राशिद रज़ा मरकज़ी फतेहगंज पश्चिमी में कॉलेज की इस ज़मीन का मुकम्मल पैसा अदा करने के लिए, यानी 1,10,00,000 रुपया अदा करने के लिए अब सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बाकी है। साथियों, सिर्फ हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक हफ्ते का वक्त बाकी है। और इस ज़मीन के लिए एक दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, पिछले तकरीबन 10 महीने से हमारे कस्बे के मेंबरान, माएँ बहनें ज़मीनी मेहनत के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी मेहनत कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं हमने अचानक से आकर के ये काम शुरू किया। हमने अचानक से काम शुरू नहीं किया। पिछले तकरीबन 2.5 सालों से मुसलसल नूरी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए हम फलाही, समाजी, तालीमी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और 5 मकतब बच्चों के चलाते हैं, एक लड़कियों का लर्निंग सेंटर, 10 बच्चों को नीट में गोद दिया। साथ ही साथ हमने फ़िलिस्तीन में तकरीबन 11 लाख रुपए की मदद कराई है। एकदम से हमने ये काम शुरू नहीं किया। अल्लाह के फजल व करम से ये टारगेट 3 करोड़ रुपए का था। रमज़ान शरीफ से मैंने सोशल मीडिया पर बोलना शुरू किया। ये टारगेट तकरीबन 3 करोड़ रुपए का था। मालूम है, पूरे हिंदुस्तान से मुझे प्यार मिला है, पूरे हिंदुस्तान से मुझे मोहब्बतें मिली हैं। उलमा हों, मशाइख हों, शोरा हों, मुकर्रिरीन हों, सब ने मुझे अपनी हैसियत के मुताबिक प्यार दिया है। लेकिन अब सिर्फ 8 दिन का वक्त बाकी है मेरे अजीज़। बताइए, मैं समझ सकता हूँ कि मेरे लहजे में वो असर नहीं, मैं जान सकता हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरे लहजे में वो असर नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि मेरी बात में वो तासीर नहीं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं जो आपके दिल पर असर कर पाएँ, मेरे पास वो लहजा नहीं जो आपके दिल में इन बातों को असरअंदाज पैदा कर सके। इसलिए आप लोग इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। शायद मुझे उम्मीद है अपने रब से, मुझे किसी बंदे से उम्मीद नहीं है, मुझे अपने रब से उम्मीद है कि इन 8 दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला गैब से मेरी मदद फरमाएगा। मैंने अपने लिए 1 रुपया भी नहीं मांगा, मैंने अपने लिए 1 रुपये का भी सवाल नहीं किया। अरे मैं हुजूर की नात पढ़ने वाला अदना सा गुनहगार राशिद रज़ा मरकज़ी के नाम से लोग मुझे जानते। मैं चाहता तो हुजूर की नात पढ़ के अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन मैंने 250 से 300 से ज़्यादा मस्जिदों में दामन क्यों फैलाया, जगह जगह शहरों का मैंने दौरा क्यों किया, ये आप सब जानते हैं। इसलिए कि मैं अपनी बच्चियों को पढ़ा हुआ देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्चियाँ कुरान की तालीम भी हासिल करें, साथ ही साथ इंग्लिश और अरबी की तालीम भी एक ही छत के नीचे हासिल करें। मेरी क्या गलती है आप बताएं? क्या पूरी उम्मत के पास मैंने एक शहर के लोगों से 100 रुपये नहीं मांगे थे, मैंने एक कस्बे के लोगों से 100 रुपये नहीं मांगे थे, मैंने पूरे हिंदुस्तान में हुजूर के कलमा पढ़ने वालों से 100 रुपये मांगे थे। आप मुझे बताइए, कल क़यामत के दिन वो माँ बहनें जिन्होंने 45 डिग्री टेम्परेचर में, 46 डिग्री टेम्परेचर में लोगों के घरों पर जा करके 100 रुपए की भीख मांगी है। हम जैसे गुनाहगारों ने कई शहरों का दौरा करने के बाद लोगों के दरवाजे खटखटा करके जो भीख मांगी है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कल क़यामत के दिन, ये जो 10 महीने से हमने मेहनत की अपनी ज़ात के लिए नहीं की है, कल क़यामत के दिन जब मौला सवाल करेगा इस हवाले से जब सवाल करेगा कि कॉलेज की ज़मीन का इंतज़ाम होना था, 2 लाख लोगों से 100 रुपये मांगे गए थे, और एक कमज़ोर सा बंदा पिछले 10 महीने से हुजूर का वास्ता दे रहा था, अल्लाह करीम का वास्ता दे रहा था, औलिया इकराम की मोहब्बतों का वास्ता दे रहा था। तो बताएं मुझे उस वक्त जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके पास क्या जवाब होगा? उनके पास क्या जवाब होगा? क्या आपके पास 100 रुपये नहीं थे? अगर ये टारगेट पीछे रह गया, अगर ये टारगेट पीछे रह जाता है, मेरी आंख से निकले हुए आंसू झूठे नहीं है, मेरी आह झूठी नहीं हो सकती। अगर ये टारगेट पीछे रह जाता है, हम जैसे न जाने कितने लोगों की हिम्मत टूट जाएगी जो काम करना चाहते हैं अपनी बच्चियों के लिए, तालीम पर काम करना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा देखना चाहते हैं। उन लोगों की हिम्मतें टूटेंगी। वो माएँ बहनें मुझसे सवाल करेंगी कि मौलाना साहब तुमने बड़े फख्र से कदम बढ़ाया था आगे, लेकिन कौम ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैं समझ सकता हूँ, मेरी औकात ऐसी नहीं है, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मेरे करोड़ों में फॉलोवर नहीं है, लेकिन मैंने जो आपसे सवाल किया अपनी ज़ात के लिए नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्चियों की तालीम के लिए आपसे सवाल किया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनों, सिर्फ 8 दिन का वक्त बाकी है। अगर आपके दिल के अंदर थोड़ा भी एहसास है, आपके दिल के अंदर थोड़ा भी ज़मीर आपका जिंदा है, तो एक मर्तबा हुजूर के नाम पे मेरे साथ खड़े हो जाएं। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप तहकीक करें, ये मेरे नंबर दिए गए हैं, ये अकाउंट नंबर दिया गया है, इन सब पर तहकीक करिए और उसके बाद मुझसे बात करिए। मैं वादा कर रहा हूँ कि इस ज़मीन पर, जिस ज़मीन पर मैं खड़ा हूँ, अपनी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए एक बेहतरीन स्कूल बना करके दिखाऊंगा।
جس میں وہ دینی تعلیم بھی حاصل کریں گے, عصری تعلیم بھی حاصل کریں گے. ارے اللہ کے نام پہ میں نے آپ سے مانگا ہے, حضور کے نام پہ میں نے آپ سے مانگا ہے. کب آپ کے دل اس بات کو تسلیم کریں گے؟ یاد رکھنا کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ حضور چہرہ پھیر لے اس بات پر کہ ایک دیوانہ, ایک کمزور سا شخص بار بار کہہ رہا تھا, 10 مہینے سے ہر ویڈیو میں کہہ رہا تھا, اپنی ماں بہنوں کی محنت کی دہائی دے رہا تھا, لیکن اس کے ساتھ 2 لاکھ لوگ نہیں مل پائے. 2 لاکھ لوگ, سوچئے آپ, 2 لاکھ لوگ نہیں مل پائے پورے ہندوستان میں. اب تو صرف 1,10,000 لوگوں کی ہی ضرورت ہے. 1,10,000 لوگ. 100 روپے دے دیجئے آپ, اگر آپ کی حیثیت 200 دینے کی ہے 200 دے دیجئے آپ, 500 روپے دینے کی ہے تو 500 دے دیجئے. ارے میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں بھائی, میں حضور کے نام پہ نعت پڑھتا ہوں. چاہوں تو جلسہ کر کے حضور کی نعت پڑھ کے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں, کسی کے آگے مجھے دامن پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پچھلے 10 مہینے سے میں دامن پھیلا رہا ہوں. میرا مقصد ہے یہاں پر یہ زمین نہ رہے, بہترین بلڈنگ بن کر اس میں بچیاں لا الہ الا اللہ کے ساتھ تعلیم حاصل کریں, اور کریں گی انشاءاللہ تعالی. یہ آج یوٹیوبر حضرات بھی آئے ہیں, یہ میرے بھائی مجھے حوصلہ دینے کے لیے آئے ہیں. بہت پیار ملا ہے مجھے, میری اوقات سے زیادہ آپ لوگوں نے پیار دیا ہے, مجھے میری اوقات سے زیادہ آپ لوگوں نے پیار دیا ہے. اور مجھے امید ہے یہ آواز اب رکنے والی نہیں ہے, ہر دل تک پہنچے گی انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے آنے والے وقت میں ایک کالج کا انتظام نہیں ہوگا, جہاں جہاں کالج نہیں ہے, جہاں جہاں لرننگ سینٹر نہیں ہے, انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کاہل نہیں ہیں, ہم سست نہیں ہیں, ہماری غیرتیں مری نہیں ہیں, ہم اپنی بیٹیوں کا پردہ نہیں چھنوائیں گے. انشاءاللہ تعالی حضور کے نام پر اپنے آنے والے نسلوں کے لیے ہر جگہ کالج بنوائیں گے جہاں پر کالج نہیں ہے. یہی ہمارا ارادہ ہے, یہی ہمارا مشن ہے. آئیں اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں. 8 دن کا وقت ہے, میں سب کو آواز دے رہا ہوں, 8 دن کا وقت ہے. اگست کے لاسٹ میں مجھے پیسہ دینا ہے, مجھے اگست کے لاسٹ میں پیسہ جمع کرنا ہے. میری اس آواز کو ہر جگہ وائرل کر دیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, اس جگہ پر میں ایک بہترین کالج بناؤں گا, اور یہ آواز کہیں پر رکنے والی نہیں ہے. آپ سب سے گزارش ہے, جو مجھے سن رہے ہیں, بہت دنوں سے جانتے ہیں, وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے حضور کے نام پر, اللہ کریم کے نام پر, اپنی ماں و بہنوں کی محبتوں میں اٹھیں اور ایک مرتبہ میرا ساتھ دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ادارہ نہیں, آنے والے وقتوں میں ہزاروں ادارے بنتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی.